बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें कहता है यूज़, क्वेश्चन वन में कहता है यूज़ लोगरिथम टू एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कहता है आपने लोगरिथम की टेक्निक को यूज़ करके तो इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले पार्ट में हम देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगरिथम की मदद से किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखें, इसमें अगर हम इसको लेट कर लें एक्स की इक्वल, अगर हम लेट कर लें इसको x की इक्वल की फोर्थ रूट ऑफ 2.145 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15.236 ओवर 6000 है। तो अब देखा जाए तो आपने लोगरिथम की टेक्निक को यूज़ करना है ना। मीन्स अगर हम बोथ साइड पर अप्लाई कर लें लोग, आप लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स या बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख लें। अच्छा, लेफ्ट साइड पर आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स, और राइट हैंड साइड पे जब आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग के अंदर ये सारा का सारा एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। और ये क्या क्या है जी, फोर्थ रूट ऑफ 2.145 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15.236 ओवर 6000। अब अगर देखा जाए तो इसका हम अगर लॉग अलग अलग करेंगे तो लॉग अलग अलग करने से क्या होगा, देखें अगर हम इसके लॉग अलग अलग कर लें तो ये बन जाएगा ना इस तरीके से कि लोगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहे होंगे तो वो एडिशन आ जाएगी उसकी जगह जब आप लॉग अलग अलग करेंगे नंबर से, तो और अगर डिवीजन आ रही होगी तो माइनस, और अगर पावर आ रही होगी तो पावर शुरू में आ जाएंगी लॉग के। ये फोर्थ रूट ऑफ 2.145 है, अगर हम इसका लॉग अलग करेंगे तो पावर 1/4 जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/4 लॉग 2.145। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसके आ जाएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट इस नंबर का लॉग अलग होगा तो उसकी पावर भी 1/2 बनेगी ना, स्क्वायर रूट है, इसलिए 1/2 शुरू में आ जाएगा और आगे लॉग अप्लाई हो जाएगा 15.236 का। नेक्स्ट ये डिवीजन है, डिवीजन की जगह आ जाएगा माइनस साइन और आगे लॉग अप्लाई हो जाएगा 6000 का। तो हमने इन सब के लॉग सेपरेट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास एक लॉग है, इसकी आपको लॉग वैल्यू चाहिए होगी, फिर नेक्स्ट ये लॉग है इसकी भी लॉग वैल्यू चाहिए होगी, नेक्स्ट ये लॉग है इसकी लॉग वैल्यू चाहिए होगी। तो इनकी लॉग वैल्यूज आप कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा आप इनकी वैल्यूज टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं लोगरिथम टेबल की मदद से। अगर आप कैंटाब बुक में देखें तो कैंटाब बुक में तो आपको लोगरिथम टेबल नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो है ना इसमें लॉग टेबल दिए हुए हैं। तो इस बुक की मदद से मैं लॉग एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल को देख करके इनकी वैल्यूज़ वगैरह को कैलकुलेट कर लूँगा इधर से, ठीक है। तो चलो टेबल की मदद से ही हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर के लॉग कैलकुलेट करने के लिए उसके अंदर दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इस लॉग की, और साथ में उसका मेंटिसा कितना है। मेंटिसा आपको पता चलेगा लॉग टेबल के अंदर जा करके वो नंबर आप तलाश करेंगे उससे मिलेगा। और दूसरा ये कि कैरेक्टरिस्टिक आप फाइंड कर सकते हैं इसी नंबर के अंदर से। कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप इसकी ना क्या लगाते हैं यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं ना। चलिए हम इनके लॉग अलग अलग करते हैं। देखें, आपने पहले लॉग फाइंड आउट करना होगा लॉग 2.145 का, फिर नेक्स्ट आपने लॉग लेना होगा 15.236 का, नेक्स्ट आप लॉग लेना होगा लॉग 6000 का। तो इन तीनों के हम लॉग्स अलग अलग कैलकुलेट करके देखते हैं कि इनके लॉगरिथम्स की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। तो अब देखें, अगर आप पहले इस नंबर का लॉग देखें तो इस नंबर का लॉग देखने के लिए आपके पास का इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और फिर उसके बाद मेंटिसा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन लगानी है। रेफरेंस पोजीशन आप ये काम करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। अगर आप इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो 6 के बाद आपके पास ये रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। अब आपने रेफरेंस पोजीशन से लेकर के डेसिमल पॉइंट तक का डिजिट्स काउंट करना है। अगर इसमें देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, मीन बिल्कुल लास्ट में इसका डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ है इधर, इन 3 जीरोस के बाद है। तो देखें, रेफरेंस पोजीशन से लेकर के आप इस डेसिमल पॉइंट तक डिजिट्स काउंट करेंगे तो कितने डिजिट्स मिले, 3 डिजिट्स। और अगर आप ये काउंटिंग राइट साइड पर कर रहे होंगे, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पर अगर डेसिमल पॉइंट पड़ा होगा, डेसिमल पॉइंट तक आपने ये काउंट करने हैं कितने डिजिट्स हैं। तो ये अगर राइट साइड पर आप काउंट कर रहे हैं रेफरेंस पोजीशन के तो फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। अगर ये चीज़ आप लेफ्ट साइड पे काउंट कर रहे होते तो फिर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जानी थी। अब भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी पॉजिटिव होगी, कितने डिजिट्स आएगी इसकी, 1 2 3 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक इसकी। नेक्स्ट अगर हम इस वाले नंबर में देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी,
इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी। देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब आप इसकी रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे तो ये आएगी इधर रेफरेंस पोजीशन। अब इस रेफरेंस पोजीशन से लेकर के डेसिमल पॉइंट तक पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है। और ये आप डिजिट्स किस तरह काउंट कर रहे हैं, राइट साइड पे काउंट कर रहे हैं रेफरेंस पोजीशन से। तो ये आपके पास क्या करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, +1 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो इसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और रेफरेंस पोजीशन कितना आएगी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है। तो 2 के बाद आप इसकी रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, तो जहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है उधर ही डेसिमल पॉइंट भी आ गया। इन डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो आपके पास 0 बन जाएगी। अब इन तीनों के हम मेंटिसेस कैलकुलेट करते हैं। इसके मेंटिसेस देख लेंगे, फिर इधर से इसके मेंटिसेस देख लेंगे, इसके मेंटिसेस देख लेंगे। मेंटिसेस देखने के लिए आपके पास 4 डिजिट होने ज़रूरी हैं। कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स होने ज़रूरी हैं। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास 2 1 4 5 है। तो 2 1 4 5, तो इसको आपने 2 1 4 5 को देखना है फर्स्ट 2 डिजिट्स वर्टिकल देखने होंगे टेबल में, और नेक्स्ट जो थर्ड 1 डिजिट होगा इसको आप हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टली। और नेक्स्ट ये आपके पास मीन डिफरेंस आपने देखना होगा कि इसका मीन डिफरेंस कितना है। तो अब अगर हम लॉग टेबल में जाएं, ये नेशनल बुक फाउंडेशन में लॉग टेबल दिए हुए हैं, एंटी लॉग टेबल भी इसमें। तो ये लॉगरिथम टेबल ऊपर दिए हुए हैं ना, टेबल्स ऑफ लॉगरिथम्स। चूँकि आप लॉगरिथम्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने टेबल्स ऑफ लॉगरिथम्स में इन चीज़ों को देखना है। तो आपने देखना ये है इसमें कि 21 और 4 के सामने और मतलब 21 के सामने 4 के नीचे और 5 का मीन डिफरेंस। 21 आप ढूंढे वर्टिकल की तरह, 21 ये रहा, 21 के सामने आप जाएंगे और 4 के नीचे 4 आपके पास है, ये रहा 4, हॉरिजॉन्टली 4 देखेंगे 4 के नीचे 21 के सामने, तो ये 3304 है। तो इसको आप लिख लें अपने पास 3304। अब इसी के सामने आप जाएं और 5 का मीन डिफरेंस देखेंगे, 5 का मीन डिफरेंस कितना है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर आप इसी 21 को आगे चलाते जाएँ 21 को और 5 के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा 10 की इक्वल, ठीक है। तो ये आपने बीच में 10 का मीन डिफरेंस बीच में ऐड कर लेना। तो इसमें आप जब 10 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4133। तो इसका मेंटिसा कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा इस नंबर का मेंटिसा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3314। अब इस नंबर का आप अगर लॉग लिखेंगे तो ये लॉग 2.145 कितना बन जाएगा। लॉग लिखने के लिए याद रखें कि इसका जो इंटीग्रल डेसिमल पार्ट है ना, वो आपके पास बनेगा इसका मेंटिसा, और जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो इसकी होगी करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी, करेक्टरिस्टिक इसकी आ रही है 0, जबकि मेंटिसा इसके कितना है 3314 है। तो ये इसका लॉग आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर आप इसका लॉग देखें तो लॉग चेक करने के लिए इसमें भी आपने 4 डिजिट बनाने हैं। 4 डिजिट्स आपके पास कितने कंप्लीट होंगे, 15 2 3, ठीक है। तो 6 है नेक्स्ट डिजिट, इसको राउंड ऑफ करके इसको 4 बना लें। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 15 2 4 को। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स आपने हॉरिजॉन्टली देखने, सॉरी वर्टिकल देखने, और 2 के नीचे, और नेक्स्ट 4 का मीन डिफरेंस। 15 देखिए इधर आता है, 15 ये रहा, ठीक है। 15 के सामने जाएं और नेक्स्ट 2 के नीचे देखें, 15 के सामने 2 के नीचे आपको नंबर मिलता है 18। तो उसको आप अपने पास लिख लें 18। नेक्स्ट 4 का मीन डिफरेंस है, इसी 15 को सामने लेके जाएं और देखें कि 4 के नीचे कितना मिल रहा है, मेरा में ये वाला 11 मिल रहा है। तो इसमें आपने 11 ऐड करें, 11 ऐड करेंगे तो 9 + 1 करने से 9, 1 1 ऐड का होगा तो 2, 8 और 1। तो इसका मेंटिसा कितना आ जाएगा, इसका मेंटिसा आपके पास बन जाएगा 1829 बन जाएगा। नेक्स्ट इसका देख लें 6000 का। तो 6000 का मेंटिसा कितना बनेगा, ये 6000 है। 6000 में आपने देखा है 60 को 0 के नीचे और 0 का मीन डिफरेंस 60 के दर्जे, 60 आपके पास आएगा। नेक्स्ट पेज पर मिलेगा आपको 60 देख लें, ये रहा 60 के सामने और 0 के नीचे। तो ये आपके पास बनता है 7782 आता है, और 0 का मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। तो ये 7782 आ जाएगा, 7782। तो ये बन गया 7782 आ गया। अब इसका अगर आप लॉग लिखेंगे तो देखें लॉग 6000 किसी को आ जाएगा। इसका आपने पहले करेक्टरिस्टिक लिखनी है और डेसिमल पॉइंट के बाद मेंटिसा लिख लेना है 7782। इसमें भी सेम ही काम, लॉग 15.236 का लॉग क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक इसी कितनी है 1 है, डेसिमल पॉइंट के बाद इसका मेंटिसा 1829 आ जाएगा। तो ये इसका लॉग आ गया, ये इसका लॉग आ गया।
नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि इन तीनों लॉगरिथम्स की वैल्यूज़ को आपने इनकी अपने अपनी जगह पर पुट करना है और नेक्स्ट इसको सिम्प्लीफाई करके log x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये रफ वर्क है थोड़ा सा। अच्छा आप देख लें, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको कि ये log x क्या आ जाएगा, log x इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/4 एज इट इज़ इनटू इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ये 0.3314 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.1829। नेक्स्ट माइनस के साथ इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आपके पास वैल्यू बन रही है 3.7782 आ रही है। अब आपने इनके ये काम करना है कि मल्टीप्लाई वगैरह करवाने, 1/4 को मल्टीप्लाई करवाएं। देखें 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0.3314 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.08285। नेक्स्ट 1/2 किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.1829 तो ये बनेगा आपके पास 0.59145 माइनस 3.7782। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये बन जाएगा 0.08285 प्लस 0.59145 माइनस 3.7782 तो ये बनता है माइनस 3.1039 आ गया। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू log x की। आपने x फाइंड आउट करना था, log को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो एंटी log हो जाएगा, लेकिन इस log को राइट साइड पे लाने से पहले इस नंबर को देख रहे हैं, इसको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। इसमें अभी जो देखा जाए तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक है, -3 इसको हम इसे लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 0.1039 लिख सकते हैं। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये -3 माइनस 0.1039 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो ये जो 3 नेगेटिव होगा ये तो कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो नंबर आएगा ये मेंटिसा बनेगा एंटी लॉग के अंदर, तो ये मेंटिसा तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये माइनस आने से आ रहा है। इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो मेंटिसा आगे जाके बनेगा, हम क्या काम करते हैं, इसमें 1 ऐड भी कर लेते हैं और 1 माइनस भी कर लेते हैं। ये अब जो 1 है इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो डेसिमल फॉर्म में नंबर आएगा ना 0 पॉइंट समथिंग, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस -1 को फिर हमने इस -3 के साथ एडजस्ट कर देंगे, -3 -1 कितना हो जाएगा -4। इसको इसमें ऐड करें, देखें ये आपके पास है ना नंबर -0.1039 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.89, हाँ तो ये आ जाएगा प्लस का 0.8961 आ गया। ठीक हो गया। तो अब देखें ये इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 नेगेटिव 0.8961, ठीक है, ऐसा लिखे जा सकते हैं इस चीज़ को। अब देखें आपके पास ना ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अगर आपके पास नेगेटिव शुरू में लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव 1.3256 है इस तरह, और एक नंबर है 1 नेगेटिव 0.3256 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको जब आप लिखेंगे जो शुरू में माइनस आ रहा है उसको लिखेंगे तो -1 माइनस 0.3256 लिखेंगे, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो ये आप इसको 1 प्लस 0.3256 करेंगे ना तो माइनस आने जाकर मल्टीपल होकर ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन जब आप इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट अलग अलग करके लिखेंगे, तो फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये -1 प्लस 0.3256 लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है, सो ये बनता है आपके पास मेंटिसा। ये मेंटिसा जो पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है ये मेंटिसा बनेगा, लेकिन ये मेंटिसा नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर का मेंटिसा फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का मेंटिसा फाइंड करते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का क्या ट्रिक है फिर कि इसको आपने इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट अलग अलग करके तो उसमें आपने +1 -1 करना है, तो +1 को आपने इस डेसिमल पार्ट वाले नंबर में ऐड करना है और -1 जो होगा उसको इस कैरेक्टरिस्टिक वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से वो जो नंबर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये इससे ये होगा कि ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, जिसका हम आगे जा करके जो है वो एंटी लॉग वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर हम इसका देखें एंटी लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये राइट साइड पे जा करके लॉग जो है वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा और ये बनेगा 4 नेगेटिव 0.8961। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या है, इसमें जो करेक्टरिस्टिक आ रही है
वो आपके पास 4 नेगेटिव, जबकि मेंटिसा जो है वो है 0.8961 है। तो आपने मेंटिसा की मदद से एंटीलॉग टेबल के अंदर जा करके इसका नंबर फाइंड आउट करना है, जबकि इस करेक्टरिस्टिक की मदद से आपने उस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट लगाना है कि कहाँ पर इस डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो बताऊंगा आपको इसमें +1 किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो डिजिट मिलता है -3 आ जाएगा, तो 3 डिजिट आपने लेफ्ट साइड मूव करना है, तो उस लिहाज से पॉइंट प्लेस करना होगा। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि 0.8961 के लिए इसका एंटीलॉग टेबल में नंबर क्या बनता है। तो आपने देखना 0.89 को 6 के नीचे और 1 का मीन डिफरेंस कि ये नंबर क्या बनता है। एंटीलॉग टेबल में मूव करते हैं। एंटीलॉग टेबल में आप देखेंगे 0.89 को ये लॉगरिथम टेबल था, आपके पास ये एंटीलॉग टेबल है। एंटीलॉग टेबल के अंदर आपने 0.89 को देखना है, तो 0.89 ये रहा। 0.89 को आपने देखना है कौन से नंबर के नीचे, ये 0.89 है, ये 0.89 आ गया। 0.89 को आपने देखना होगा 6 के नीचे। 0.89 ये नंबर, इसको आगे लेके जाएं और 6 के नीचे देखें, ये 6 है, 6 के नीचे और 0.89 के सामने, तो ये 7870 मिल रहा है। इसको आप साइड पे करके लिख लेना। तो ये मिल रहा है हमें नंबर 7870 और 1 का मीन डिफरेंस कितना बनेगा, 2 बन रहा है, बीच में 2 को ऐड कर लें तो 2787 आ जाएगा। तो इसका ऐसा हमें नंबर क्या मिला फाइनल फॉर्म में, 7870 मिल गया। ठीक है, अब आपने इसके अंदर डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। तो डेसिमल पॉइंट मैंने बताया था कि इस करेक्टरिस्टिक की मदद से हम प्लेस करेंगे। देखें 4 नेगेटिव था, इसमें आपने +1 किया तो नंबर मिल गया आपके पास -3। -3 होगा नेगेटिव, मीन्स आपने यहाँ स्टार्ट से लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट्स बनाने हैं। तो डिजिट्स तो नहीं है, लिहाजा 3 डिजिट्स कैसे बनाएंगे, जीरोस की मदद से, 1 0 2 0 3 0, उसके बाद इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट उससे पहले आप 0 लगा लें, तो ये नंबर बन जाएगा आपके पास 0.000787 ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पार्ट को। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि 183 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब रूट ऑफ 2 होल डिवाइड बाय 0.2356 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 2578। ठीक है, इस चीज़ की अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लोगरिथमिक टेक्निक। तो चलें इस पर हम लोगरिथमिक टेक्निक अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी क्या ना। तो देखें ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोगरिथमिक टेक्निक अप्लाई करते हैं। देखिए आप सबसे पहले आप इसमें लेट कर लें इसको कि ये x की इक्वल है। ठीक है, फिर आप बहुत सारे पर लॉग अप्लाई कर लेंगे। तो ये 183 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर 0.2356 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 2578। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम यहाँ पर लॉग लिखने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये ले लेते हैं कि इसका बोथ साइड पर ना लॉग अप्लाई कर लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये बन जाएगा log x एंड इक्वल्स टू ये आ जाएगा log ऑफ ये सारे नंबर का log इकट्ठा अप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2356 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ ये नंबर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि ये लोगरिथम की आपके पास लास्ट थे रूल्स है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहे होंगे तो अगर आप इनका लॉग अलग अलग करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस पावर होगी तो पावर लॉग शुरू में, अगर डिवीजन होगी तो उसके लिए माइनस साइन आ जाएगा। तो अब देखें अगर हम इन सब का लॉग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगा log 183 का, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो उसके लिए प्लस साइन आ जाएगा, फिर अगले नंबर का पावर भी है, मतलब क्यूब रूट है ना, तो इसके लिए हम पावर 1/3 जो होगी शुरू में आ जाएगी और लॉग अप्लाई हो जाएगा आगे 2 के ऊपर। नेक्स्ट डिवीजन है, डिवीजन के लिए हम माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन तो लगाएंगे लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इसमें आप ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगी और फिर उसके बाद इस नंबर का लॉग आप उसी अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन के लिए आप प्लस साइन लगा लेंगे। तो देखें इस नंबर का लॉग आप अलग करेंगे 0.2356 का,
इस मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा अगेन प्लस साइन, और ये पावर जो भी है, और जब 1/5 पावर बनेगी इस नंबर की, तो इस पावर 1/5 को आप लॉग के शुरू में लिख सकते हैं, और लॉग आ जाएगा आगे 2578 का। ठीक हो गया। अब आप अगर ये माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो इन दोनों नंबर्स के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे इसमें। देखिए इसमें ये आ जाएगा log 183 प्लस 1/3 log 2 माइनस साइन अंदर जाएगा तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे दो टर्म्स के। तो ये log 0.2356, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन आ जाएगा, और ये 1/5 log 2578 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास ये लॉग्स हैं, देखें ये लॉग है 1 2 3 4, इन चारों लॉगरिथम्स की आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग लॉग टेबल। उसके बाद इनकी वैल्यूज रिपोर्ट करके तो इनको मल्टीप्लाई ऐड से करके तो आपने एच लॉग एक्स की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम क्या काम करेंगे इसमें, इनकी लॉग्स कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास एक लॉग आ रहा है 183, देखते हैं कि log 183 हमारे पास क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम log फाइंड आउट कर लेंगे log 2 का। उसके बाद नेक्स्ट हम log कैलकुलेट कर लेंगे log 0.2356 का। नेक्स्ट हम log कैलकुलेट कर लेंगे log 2578 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रेफर कर लेंगे। अच्छा आप देखें 183 के लिए अगर आप लॉग देखेंगे तो ये आपने इसमें लॉगरिथम टेबल में जा करके देखना है कि 183 पहले इसकी पहले इन तीनों नंबर्स के हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर हम लॉगरिथम टेबल की मदद से इनकी मेंटिसा वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब पहले देख लें इसमें इसकी इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी, देखें डेसिमल पॉइंट के दर बिल्कुल लास्ट में पड़े हुए हैं, और जब आप इसकी रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करेंगे तो इस रेफरेंस पोजीशन से लेकर के डेसिमल पॉइंट तक आपने कितने डिजिट्स देखे हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगी। और डिजिट्स आप चूँकि राइट साइड पे कैलकुलेट काउंट कर रहे हैं, इसलिए रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे आपने डिजिट्स काउंट किए, लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी, पॉजिटिव 2 आएगी। मेंटिसा हम नेक्स्ट अगले स्टेप में चेक कर लेते हैं जी। पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, इसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होगा, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप जब इसकी रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे तो वो इधर आएगी, इधर ही इसका डेसिमल पॉइंट भी, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 0 बन जाएगी। नेक्स्ट अगले स्टेप में हम इसका भी मेंटिसा कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कितनी होगी। इसमें ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट एपी रो है 0 के बाद, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब आप इसकी रेफरेंस पोजीशन प्लेस करेंगे तो ये इधर आएगी। पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है ना, तो 2 के बाद आपने ये रेफरेंस पोजीशन लगाई। अब इस रेफरेंस पोजीशन से लेकर के डेसिमल पॉइंट तक आपने डिजिट्स काउंट करने, कितने डिजिट्स मिलेंगे, 1 डिजिट है। अब आप देख लें कि आपने डिजिट्स किस तरफ काउंट किए, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर इस रेफरेंस पोजीशन के। तो इस रेफरेंस पोजीशन के आपने लेफ्ट साइड पर डिजिट्स काउंट किए हैं, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो उसकी नेगेटिव आ जाएगी, तो माइनस के साथ 1 नेगेटिव। इसका हम नेक्स्ट अगले स्टेप में जा करके मेंटिसा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी इस नंबर की, तो इसका डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका लास्ट में डेसिमल पॉइंट होगा 8 के बाद, तो लिहाजा इसके बाद अगर आप इसकी रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे तो ये 2 के बाद लगेगी, तो 2 और सॉरी देखें इस रेफरेंस पोजीशन से लेकर के इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान में आपको कितने डिजिट्स मिलते हैं, 1 2 और ये 3, और ये आप राइट साइड पर डिजिट्स काउंट कर रहे हैं इस रेफरेंस पोजीशन के, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, और होगी कितनी, 3 डिजिट्स है ना इसके बाद इसकी बिटवीन, 2 चीज़ों के दरमियान में, मतलब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन। तो ये आपके पास 3 पॉजिटिव जो होगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसका मेंटिसा भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम इन तीनों नंबर्स के मेंटिसस कैलकुलेट करते हैं। तो मेंटिसा के लिए आपने क्या काम करना है, लॉगरिथम टेबल में जा करके इसको देखना होगा। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल में देखते हैं। पहला नंबर आपके पास 183 है, तो 183 के लिए आप क्या काम करेंगे, देखें आपके पास कितने नंबर होने चाहिए मेंटिसा चेक करने के लिए, 4 डिजिट होने चाहिए। ये कितने हैं, 1 2 3, तो चौथा डिजिट आप क्या काम करेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, ये पहले 2 डिजिट्स 18 जो है इसको आपने वर्टिकल देखना है लॉगरिथम टेबल में, और 3 को हॉरिजॉन्टली देखना है, मीन्स 3 के नीचे, और 0 का मीन डिफरेंस, 0 का हायर मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो 18 को देख लेते हैं, लोगरिथम टेबल में आप जाएंगे, ये रहा लोगरिथम टेबल। इस लोगरिथम टेबल में आप देखेंगे 18 के दरे वर्टिकली 18 ये रहा, 18 के सामने आप जाएंगे और नेक्स्ट आपके पास 3, 18 के सामने और 3 के नीचे देखने हैं। तो ये 18 के सामने जाएं और 3 के नीचे जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर 26, 25। ठीक है, तो 26, 25 नंबर बन जाता है ऐसे, 26, 25 आ जाता है। तो जीरो का मीन डिफरेंस कुछ नहीं था, लिहाजा इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं होगी। तो इसका मल्टी से क्या बन जाएगा, फिर इस नंबर का हम देख रहे हैं ना 183 के लिए, तो ये बनता है नंबर आपके पास 26, 25। तो ये इसका मल्टी से आ गया। नेक्स्ट हम इसके लिए देख लेते हैं 2 के लिए। तो ये सिर्फ 2 है, 2 के बाद हमने जैसे पॉइंट लगाया हुआ है, लिहाजा इसके बाद आप इसके भी 4 डिजिट्स कंप्लीट कर सकते हैं। 4 डिजिट कैसे कंप्लीट करेंगे, बाई जीरोस, बाकी 3 जीरो लगा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2 को हम लिखा इस तरह। अब देखें, आपने यहाँ पर देखना है इस 20 को वर्टिकल देखना है 20 को, और हॉरिजॉन्टली देखना है आपने 0 को। मींस 20 के सामने और 0 के नीचे 0 का मीन डिफरेंस। खैर 0 का मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आप ही चेक करना 20 के सामने और 0 के नीचे कितना नंबर बन रहा है। ये लोगरिथम टेबल में 20 ये रहा आपके पास 20 के सामने और 0 के नीचे, तो ये 30, 10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 30, 10। तो इसका मीन डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा ना, लिहाजा 30, 10 ही इस नंबर का क्या आ जाएगा, मेंटी से आ जाएगा 30, ये 10। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इस नंबर का अगर आप चेक करेंगे मेंटी से देखेंगे, तो इसमें इसके मेंटी से देखने के लिए आपने क्या काम करना है, इसके 4 डिजिट देखें तो 2, 3, 5, 6 को हम देखेंगे। तो इस 2, 3, 5, 6 को 23 को आपने देखना है, 23 के सामने 5 के नीचे और 6 का मीन डिफरेंस। तो 23 आपके पास किधर है, देखें इसमें वर्टिकल देखें 23 ये रहा, 23 के सामने और 5 के नीचे, 23 को सामने लेके जाएं और 5 को देखें, ये 37, 11 आ रहा है और 6 का मीन डिफरेंस भी है। तो 37 के 23 के सामने चले जाएं और आगे नेक्स्ट 7 के नीचे देख लें, सॉरी 6 के नीचे। तो 6 के नीचे बनता है नंबर आपके पास 11। ठीक है, 23 के सामने और 6 के नीचे मीन डिफरेंस में 11 बनता है, तो 11 इसमें ऐड करेंगे आप। 11 ऐड करने से कितना बन जाएगा, यह आ जाएगा 3, 7, 2, 2 आ जाएगा। तो ये इसका हम देख लेते हैं मेंटी सा, तो ये कितना बना 3, 7, 2, 2 आ गया। नेक्स्ट हम इस नंबर का देख लेते हैं मेंटी सा, तो इसका मेंटी से देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। ये नंबर कौन से है, 25, 7, 8। इस 25, 7, 8 के लिए देखें, 25 को आप देखेंगे 7 नीचे 8 का मीन डिफरेंस। तो 25 आपके पास है, यहाँ पर देखें 25 आपके पास है जी, ये रहा 25 के सामने और 7 के नीचे, 25 के सामने जाएं और 7 के नीचे देखें, तो ये नंबर आ रहा है ना 40, 90, 99, 40, 99 और 8 का मीन डिफरेंस। इसी 25 के सामने चल जाएं और 8 के नीचे देखें मीन डिफरेंस वाले पोर्शन में, तो 25 के सामने 8 के नीचे ये 14 आ गया। तो इसमें आप 14 को ऐड करेंगे, ऐड करने से कितना बन जाएगा, ये 9, 4, 13 हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा 10 और 1, 11, एक कैरी चल जाएगा और ये 1 और ये 4, तो ये 41, 13 आ जाएगा, 41, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके भी आपने मल्टी सब वगैरह कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हम ये कि ये जो आपने वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट किए ना, अच्छा देखें इसका लॉग क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ रहा है लॉग 183 इक्वल्स टू, देखें लॉग कैसे लिखे जाते हैं, करेक्टरिस्टिक को हम डेसिमल पॉइंट से पहले और मेंटिसा को डेसिमल पॉइंट के बाद लिख लेते हैं। तो मेंटिसा इसका इस नंबर क्या फाइंड हुआ था हमारे पास 26, 25। ठीक हो गया, तो ये इसका लॉग आ गया है। नेक्स्ट अगले नंबर पर जाने, इस नंबर का लॉग कैसे ली जाएगा, लॉग 2 किस तरह आएगा, देखें इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद ये मेंटिसा आ जाएगा, तो 0.3010 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस नंबर का लॉग को देखें, तो इस नंबर का लॉग क्या बनेगा हमारे पास ये 0.2356 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव पॉइंट के बाद आगे जाएगा आपके पास मेंटिसा कितना है 3722 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगले नंबर के देखें, इस नंबर का लॉग किस तरह ले जाएगा, लॉग 25, 78 के लिए इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, वो इसका डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के बाद इसका मेंटिसा कितना है 4113 आ गया। तो ये आपने इनके लॉगरिथम जो हैं वो सब के नंबर्स की कैलकुलेट कर ली जो हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहे थे। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, इन सारी वैल्यूज़ को जो आपने अभी फाइंड किए हैं
इन सब वैल्यूज़ को आपने इनकी कोरस्पॉन्डिंग जगह पर रख करके इनको आगे मजीद कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 2.2625, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 0.3010, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी ये, और इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास। देखें ये स्टेप हमारा आगे फर्दर किस तरह जाएगा, log x इक्वल्स टू इस नंबर की वैल्यू कितनी फाइंड किया आपने, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर लें। इसकी वैल्यू आपके पास ये 2.2625, नेक्स्ट ये 1/3 है प्लस 1/3 इंटू इस नंबर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 0.3010, नेक्स्ट इस नंबर की वैल्यू आपने फाइंड की है -0.3722, नेक्स्ट इस नंबर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, देखिए -1/5 एज इट इज, और इस नंबर की वैल्यू आपके पास आ रही है 3.4113, ठीक हो गया। अब देखें तो ये आपके पास आ रहा है 2.2625, ये अब आप अगर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी 1/3 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 0.3010 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.1003 आ जाएगा। इसको आप लिख लें 0.1003। नेक्स्ट देखें तो ये -1 नेगेटिव है। अब अच्छा, इस 1 नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, पिछले हमने क्वेश्चन देखा था कि जब 1 नेगेटिव होता है और -1 समथिंग होता है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। अब ये 1 नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा कि ये -1 प्लस 0.3722 लिखा जा सकता है इस नंबर को, ठीक है। ये 1 नेगेटिव 0.3722 को आप कैसे लिखते हैं, -1 प्लस 0.3722, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपके पास -1/5 है, ये मल्टीप्लाई आ गए इस नंबर के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये नंबर आपके पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3.4113, तो इससे मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.68226 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें सबको आपने आपस में ऐड सेपरेट करना है, लेकिन उससे पहले देखें ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, ये 2.2625 प्लस 0.1003, ये +1 हो जाएगा, और ये -0.3722, और ये -0.68226 हो जाएगा। अब इन सब नंबर को आपस में ऐड सेपरेट करें, ऐड सेपरेट करने से आपको देखते हैं कि क्या चीज़ मिल सकती है। सबको मैं ऐड करता हूँ, देखें 2.2625 प्लस 0.1003 प्लस 1 माइनस 0.3722 माइनस 0.68226 इक्वल करते हैं तो ये 2.31104 आ गया। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2.31104 आ रहे हैं। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, लॉग x की वैल्यू आ गई है, जो कि पॉजिटिव के साथ आई है ना। अगर ये नेगेटिव के साथ होती है तो इसका हम जो पिछले वाले पार्ट में हमने काम किया था उसके लिए हम उसको नेगेटिव साइन को इसकी ऊपर बार के फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। लिहाजा अभी तो ये जो है ना पॉजिटिव में है, वो काम करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आगे ड्राइव जो है फॉरवर्ड जो है वो सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करने चुके, तो इसलिए लॉग को अगर आप राइट से भी लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग जो है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.31104 आ जाएगा। अब देखिए जाए एंटी लॉग के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसका मतलब ये होता है उसका डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। इसके अलावा जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आता है वो क्या होता है, उसका मैंटिसा होता है। तो ये मैंटिसा कितना है इसका 0.31104 आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखें कि आपने क्या काम करना है, इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपने एंटी लॉग टेबल में जाना है। एंटी लॉग टेबल में जाने के लिए देखें ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ है टेबल देखने के, मतलब लॉग टेबल देखनी है एंटी लॉग टेबल। अब अगर एंटी लॉग चेक करें तो आपने एंटी लॉग टेबल के अंदर देखना है मैंटिसा नंबर को। मैंटिसा नंबर की 4 डिजिट्स हैं। मैंटिसा नंबर कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। इनको आपने चेक करना है कि इसमें जो 0.31 है इसको आपने वर्टिकल देखना है, फिर हॉरिजॉन्टली आपने किसको देखना होगा, नेक्स्ट डिजिट थर्ड वन को 1 को, फिर 0 का मीन डिफरेंस। 0 का मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, ये 4 है, ये 5th डिजिट आप कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो प्रीवियस डिजिट को हम एक इंक्रीज कर लेते हैं, चूँकि 4 है और 5 छोटा है तो लिहाजा राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते, राउंड ऑफ करेंगे भी तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 डिजिट्स आपके पास
जो है वो 0.3110 बनते हैं। तो इस तरह से अब अगर हम देख लें इसको 0.31 ये रहा, ये एंटी लॉग टेबल में 0.31 ये रहा। इसको आपने देखना है आगे 1 के नीचे, 0.31 को 1 के नीचे देखना है, 1 ये रहा, ठीक है, 1 के नीचे 0.3 के सामने, तो ये 24.6 आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है 24.6 और नेक्स्ट मीन जीरो का मीन डिफरेंस है, तो लिहाजा जीरो का मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, मीन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, लिहाजा इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं होगी। तो हमने इसका एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट कर ली, ये नंबर आया। अब देखना है ये है आपने इसमें कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर लगाई जाएगी, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगाया जाएगा। डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक का सार लेते हैं ना, कि कैरेक्टरिस्टिक में 1 डिजिट इंक्रीज करते हैं, हमेशा हम इंक्रीज ही कर देते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है उसके बावजूद हम इसमें 1 ऐड करते हैं। तो अभी अगर हम इसमें अभी पॉजिटिव है ना 2, तो फिर से अगर हम 1 ऐड करें तो जब आपके पास डिजिट बनता है 3 की इक्वल। अब 3 ये बता रहा है हमें कि आपने, और ये पॉजिटिव 3 है, अगर नेगेटिव होता तो हम इसको स्टार्ट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, अभी पॉजिटिव है लिहाजा इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। राइट साइड पे आपने कितने डिजिट लेके जाने हैं, 3 डिजिट, देखें 2 1 डिजिट हो गया, 0 2 डिजिट हो गया, ये 4 थर्ड डिजिट है। तो इस थर्ड डिजिट के बाद आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लेना है, तो ये 204.6 इसका आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब एक्स हमारे पास क्या था, एक्स ये चीज़ थी ना हमारी सारी। इट मीन्स इसको हमने देखा लोगरिथम की मदद से सोल्व किया, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहे हैं, ये आगे आपके पास 204.6 की इक्वल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट करना था इसकी वैल्यू, जो कि हमने फाइंड कर ली है जी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर आकर के फिनिश हो जाता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन मान के थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें ये चीज़ें, इसको हम देखते हैं कि इसको हम लोगरिथम की टेक्निक को यूज़ करके तो किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें देखें, अगर हम सबसे पहले लेट कर लें कि ये एक्स की इक्वल है, पहले लेट कर लें आप कि ये एक्स की इक्वल है, लेट एक्स इक्वल्स टू 438 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 पावर 4। तो अब देखें हम इसमें लोगरिथमिक टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो वो टेक्निक अप्लाई करने के लिए आपने क्या काम करना है इसमें, मतलब बहुत सारे पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये लॉग एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू लॉग इस नंबर का भी आ जाएगा, सारे के सारे का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, वो सारी चीज़ एक जैसे वही चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर इधर मैं आकर के इसका लॉग अप्लाई कर लेता हूँ, देखें लॉग इस नंबर का अप्लाई की जाएगा, पावर 3 शुरू में आ जाएगी और लॉग आगे चला जाएगा 438 के ऊपर। नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेशन जगह आ जाएगा प्लस साइन, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी लॉग के, ठीक है, और लॉग आगे अप्लाई हो जाएगा 0.056 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए माइनस साइन, और इस नंबर का लॉग जब अप्लाई कीजिएगा तो पावर 4 है, 4 शुरू में आ जाएगी और लॉग 388 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 लॉग हैं, देखें ये एक लोगरिथम है, एक ये लोगरिथम है और एक ये लोगरिथम है। इन तीनों लोगरिथम्स की आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। चलें हम इन तीनों लोगरिथम्स की पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पहला लॉग है आपके पास, लॉग 438 है। नेक्स्ट है लॉग 0.056, नेक्स्ट है लॉग 388। अब देख लें इसके तीनों नंबर्स के पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल पॉइंट इसके अंदर है, इसके रेफरेंस पोजीशन और इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा 2 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, रेफरेंस पोजीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 5 है, तो 5 और डेसिमल पॉइंट तक कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट साइड पर आप डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। इधर आप राइट साइड पर डिजिट काउंट किए, तो ये इधर आप लेफ्ट साइड पर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है ना, और इधर रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इधर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आई, इधर कितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, इधर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी, इधर कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर होगा, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में पड़ा हुआ है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके मेंटिसस कैलकुलेट करते हैं। तो देखें इस नंबर का मेंटिसस देखने के लिए 4 डिजिट्स आपने कंप्लीट करने, 4380 लगा लो, ठीक है। इस नंबर में आपने देखना है कि 43 को 8 के नीचे 0 का मीन डिफरेंस लॉग टेबल में देखना है।
तो लॉग टेबल में आप जाएंगे, ये लॉगरिथम टेबल है, और इसमें आप ढूंढेंगे कि 43 किधर है और 8 के नीचे देख रहे हैं। 43 को 8 के नीचे ढूंढने किधर जी, 48 के रहा, 48 के सामने जाएंगे और 8 के नीचे ये 9 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 6884, 6884 आ जाएगा इसका क्या नाम है, मिंटिसा। नेक्स्ट देखें इस नंबर का, तो इसके 4 डिजिट आपने बनाने हैं, तो 5600, दो जीरो लगा लें, इस 2 जीरो लगा लेंगे इसके लिए। तो आप 56 को देखेंगे जीरो के नीचे, जीरो का मीन डिफरेंस, तो 56 किधर होगा, ये लोकेशन टेबल आ गया। इसका सेकंड पेज में देखेंगे तो 56 होगा, ये 55 और ये 56 को देखेंगे आप जीरो के नीचे 56 और ये रहा जीरो, ठीक है। तो ये 7482 है, तो ये आ जाएगा 7482 आ जाएगा, ये इसका मेंटिस आ गया। नेक्स्ट अगले नंबर का मेंटिस देखेंगे आप, तो ये 388 है, जीरो लगा लेंगे, ये मीन डिफरेंस की में आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं हमें है। ये 38 को आप देखेंगे 8 के नीचे, 38 आपके पास किधर है जी, 38 ये रहा 38 को आप देखेंगे 8 के नीचे, तो ये नीचे चल रहा है जी 8, 38 और ये 8 आ गया, तो ये 5888 आते हैं, 5888 आ जाएगा। ये इसका करेक्टर मीन क्या नाम इसका मेंटिसा आ गया। अब देखें इस नंबर का लॉग हमारे पास क्या फाइंड हुआ, 438 का करेक्टरिस्टिक कितनी है, पहले करेक्टरिस्टिक लिखी जाएगी, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद मेंटिसा, तो 6884। इसलिए इस नंबर का लॉग किस तरह आएगा, डेसिमल पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक लिखी जाएगी जो कि -2 है, और डेसिमल पॉइंट के बाद इसका मेंटिसा लिखा जाएगा, 7482 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लें इस वाले नंबर का लॉग अगर देखेंगे तो 388 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितनी थी, 2 थी, और डेसिमल पॉइंट के बाद मेंटिसा आपने फाइंड किया 5888, ये चीज़ आ गई। तो ये तीनों के तीनों लॉग आपने कैलकुलेट कर लिए हैं इन तीनों के। अब इन तीनों की जगह इनकी वैल्यू स्पोर्ट करें, ये लॉगरिथम वाली, और लॉग एक्स आपके पास आ जाएगा। आप देखें ये लॉग एक्स, ये जो स्टेप होगा ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल आ जाएगा ये 3 है, 3 ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू आपने देखी कि 2.6884 बनती है। नेक्स्ट प्लस 1/2, इसकी वैल्यू आपने देखी वो बनती है 2 -0.7482। नेक्स्ट आपने इस नंबर की वैल्यू देखी वो बनती है -4 × इस नंबर की वैल्यू 2.538। अच्छा अब देखें 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लें कि इस 2 नेगेटिव को आप ओपन करके लिख लें ना, 2 नेगेटिव पॉइंट जो भी है इसको ओपन करके लिख लें, दो फॉर्म में, इसका इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट अलग अलग कर लें, तो ये आ जाएगा इस तरह ही 1/2, ये आ जाएगा -2 + 0.7482 का लिखा जाएगा, -4 × 2.5, ये 888। अब इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा आपके पास 3 × 2.6884, तो ये बनता है 8.0652। नेक्स्ट अब अगर आप 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1/2 को ही इस 0.7482 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास -1, ठीक है, ये रहा। अब यही 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 0.7482 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.3741। नेक्स्ट देखें 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा देखते हैं ये क्या बन जाएगा, 4 × 2.538 है, ठीक है, इस तरह। तो ये बन जाएगा आपके पास -10.3552, ठीक हो गया। अब इन सब नंबर्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिल जाएगा देख लेते हैं जी। ये 8.0652 -1 + 0.3741 और -10.3552
3552 सॉरी 2, तो ये आपके पास आता है -2.9159 आ जाता है। ठीक हो गया। तो देखें ये नंबर जो आपके पास log x की जो वैल्यू है ये माइनस आने के साथ आ रही है, माइनस आने के साथ, तो लिहाजा इसका हम -2 -0.9159 का लिख सकते हैं। और बताया था कि जब भी ये चीज़ जो है ना एंटी लॉग की फॉर्म में जब शिफ्ट होगा, लॉग जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो एंटी लॉग बनेगा, तो ये मेंटिसन में आता है ना, तो ये मेंटिसन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप +1 -1 बीच में कर लेते हैं स्टेप में। ठीक है, तो ये -1 इसमें एडजस्ट होगा, ये 1 इसमें एडजस्ट होगा, तो ये देख लेते हैं कि -2 -1 तो आ जाएगा ना -3 -0.9159 +1 करेंगे तो ये कितना होगा, ये देख लेते हैं, ये -0.9159 +1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0841 आ गया पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको आप अगर दोबारा लिखें ऊपर बार के फॉर्म में तो ये कैरेक्टरिस्टिक का बार ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और पॉइंट के बाद 0.841 लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई है। अब आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप log को राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि उधर जा करके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंटी लॉग 3 -0.0841 का ये चेक करते हैं ये क्या होगा। इसमें एंटी लॉग के अंदर जो भी नंबर होता है इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है 3 नेगेटिव, और डेसिमल पॉइंट जो होता है इसका वो मेंटिसा बन जाता है तो 0.0841। तो आपने अब मेंटिसा की मदद से एंटी लॉग टेबल में देखना है 0.08 को 4 के नीचे 1 का मीन डिफरेंस जो नंबर बनेगा वो आप इधर लिखेंगे। उसके बाद आपने इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल पॉइंट प्लेस करना होगा। तो अभी हम पहले देख लेते हैं इसका कि इसका क्या नंबर है, ये मेंटिसा बनता क्या है। ठीक है, मेंटिसा एंटी लॉग टेबल में क्या आता है, ये लॉगरिथम टेबल था। आप नेक्स्ट पेज पढ़ना है तो ये एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में 0.08 को आपने देखना है, 0.08 को आपने देखेंगे 4 के नीचे 0.08 ये रहा 0.08, ये 4 के नीचे आप देखेंगे चेक करेंगे ये 1213 है, इसको आप लिख लें 1213 और 1 का मीन डिफरेंस देखते हैं 0.08 के सामने 1 का मीन डिफरेंस होता है 0 ऐड करने से इसमें वही चीज़ रह जाएगी, मतलब ये आपके पास नंबर क्या बन गया 1213 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है इसमें कि इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से आपने इसमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 3 नेगेटिव है, 1 ऐड करने से -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। -2 मीन्स 2 डिजिट्स आपने प्रीवियस मूव करना है। तो 2 डिजिट्स प्रीवियस मूव करने के लिए स्टार्ट से ठीक है, तो क्या होगा 2 0 लगाएंगे आप 1 0 2 0, उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, उससे पहले 0 लगा लो 0.001213 ये किसकी वैल्यू आ गई है x की वैल्यू 0.001213 वैल्यू बनती है x की। ये x क्या था हमारे पास, ये वो x नंबर था जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसको हमने x सेट किया हुआ था ना, लिहाजा इस चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी कुल आ गई वैल्यू 0.001213 की कुल आ गई इस सारे की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करना था। सो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है।